हेलो, नमस्कार साथियों। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। और साथियों, हम आयोगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम देखेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसको आरपीएससी बोलते हैं। अलग अलग स्टेट की एक एजेंसी होती है जो सेकंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड से ऊपर की वैकेंसियाँ के जो एग्जाम है उनके उनसे संबंधित जो नियम कानून कायदे हैं वो बनाने का काम किसका है? आरपीएससी का होता है। और ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था यानी इसका संविधान के अंदर उल्लेख है कि इसका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं, ये क्या है? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक का मतलब यानी मूल संविधान में ही इसका उल्लेख था। मूल संविधान में ही इसका उल्लेख था। जिस प्रकार ली आयोग कमीशन की रिपोर्ट पे यूपीएससी का गठन किया गया था, उसी दौरान स्टेट पीसीएस का भी गठन हुआ था। अलग अलग स्टेटों के अंदर यानी उस स्टेट के नाम के आधार पर इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे हमारे राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसी प्रकार बिहार लोक सेवा आयोग है, यूपी लोक सेवा आयोग है। तो बात करें यानी इसके उल्लेख की, तो इसका उल्लेख मिलता है वो आर्टिकल 315 से 323 तक इसका उल्लेख मिलता है। बात करें संविधान के भाग में, तो भाग 14 में इसका उल्लेख मिलता है। भाग 14 में इसका उल्लेख मिलता है। और स्वतंत्रता से पूर्व पूर्व क्या स्वतंत्रता से पूर्व 3 आरपीएससी थी। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासती काल में 3 आरपीएससी थी। अब रियासती काल यानी राजस्थान 19 रियासत व 3 ठिकानों में बटा हुआ था। उस टाइम जोधपुर 1939, जयपुर 1940, बीकानेर 1946, यानी ये 3 एजेंसियां थी। उसमें यानी स्थापना के समय मुख्यालय रखा गया था, वो कहाँ रखा गया था? जयपुर के अंदर। कहाँ रखा गया था? जयपुर के अंदर। तो यानी स्थापना के समय मुख्यालय पूछे तो कहाँ है? जयपुर के अंदर। वर्तमान में पूछे तो घूघरा घाटी, वो घूघरा घाटी कहाँ है? अजमेर के अंदर इसका मुख्यालय है। यह आप बात ध्यान में रखोगे। अब अपन बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो यानी इसका गठन होता है वो 20 अगस्त 1949 को होता है। गठन 20 अगस्त 1949 को होता है। और प्रभावी कब होती है? 22 दिसंबर 1949 को ये प्रभाव में आती है। 22 दिसंबर 1949 को प्रभाव में आती है। और ये दोनों ही डेट पूछी जा चुकी है। आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि 20 अगस्त 1949 को इसका गठन होता है और 22 दिसंबर 1949 को यह कार्य करना क्या करती है? प्रारंभ करती है। अब अपन बात करते हैं कि मूल जब मूल रूप से इसका गठन किया गया उस समय इसमें सदस्य कितने थे? तो 1+2 यानी टोटल सदस्य कितने थे? 3, जिसमें एक अध्यक्ष होता था, 2 अन्य सदस्य होते थे। और यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और वर्तमान में की बात करें तो वर्तमान में 1+7 यानी कुल कितने हैं? कुल हैं वो 8 हैं। कुल कितने हैं? कुल 8 सदस्य हैं अध्यक्ष सहित। और प्रथम जो अध्यक्ष था वो क्या था? एस के घोष। एस के घोष। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डीएस तिवाड़ी का। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? डीएस तिवाड़ी का था। यह बात आप ध्यान में रखोगे। डीएस तिवाड़ी का सबसे लंबा कार्यकाल। और न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो पीएस यादव। पीएस यादव का कार्यकाल है वो न्यूनतम कार्यकाल है कितना? 35 दिन का। 35 दिन का कार्य यानी 3600 पे ग्रेड से ऊपर की भर्तियां हैं, चाहे वो स्कूल लेक्चरर की हो, कॉलेज लेक्चरर की हो, सेकंड ग्रेड की हो, आरएस की हो, वह सारी की सारी भर्तियां, उनसे संबंधित नियम कानून कायदे, उसके बारे में वार्षिक रिपोर्ट सौंपना, ये सारा का सारा काम किसका होता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का होता है। तो सबसे पहले एडिंग डालेंगे आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग। बात करें इसके उल्लेख की, उल्लेख 14 में। अरे यहां तक समझ में आया ना? उल्लेख 14 में, भाग 14 में अनुच्छेद की बात करें 315 से 323 तक इसका उल्लेख मिलता है। और ये क्या है? संवैधानिक संस्था है।
संवैधानिक संस्था है। इसका संविधान में उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? इसका संविधान के अंदर उल्लेख मिलता है। यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। क्या रखोगे? अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। और स्वतंत्रता से पूर्व इसके मुख्यालय कहाँ थे? 3। तीन रियासतों में। और वो 3 कौन कौन से थे? नंबर 1 जोधपुर, 1940, जयपुर 1940, बीकानेर 1946। यह आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। स्थापना के समय इसका मुख्यालय जयपुर। जयपुर। वर्तमान में मुख्यालय घुघरा घाटी, अजमेर। अजमेर। स्थापना स्थापना कब की गई? स्थापना की बात करें तो 20 अगस्त 1949 को। प्रभावी 22 दिसंबर 1949 को। 22 दिसंबर 1949 को। वैसे यूपीएससी का गठन ली आयोग कमीशन की सिफारिश पे हुआ था और उसी आधार पे यानी स्टेटों के अंदर स्टेट पीसीएस का गठन किया गया था। यह भी आप ध्यान में रखना। अब अपन बात करते हैं कि प्रथम जब इसकी स्थापना की गई थी उस टाइम कितने सदस्य थे? उस टाइम यानी अध्यक्ष सहित कुल कितने थे? 3 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित कुल कितने थे? 3 सदस्य थे। तो ये आप ध्यान में रखोगे। प्रारंभ में सदस्य वन प्लस टू कुल 3 सदस्य। इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। और यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। आप ध्यान में रखोगे।
वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 1+7 यानी कुल 8 अध्यक्ष सहित 8। इसमें एक अध्यक्ष, एक है अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और वो है वर्तमान में संजय कुमार छोत्री है, 7 अन्य। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और प्रथम अध्यक्ष SK घोष, सर्वाधिक कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल DS तिवारी, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। DS तिवारी, DS है तिवारी, DS तिवारी। अब अपन बात करते हैं कि न्यूनतम कार्यकाल, और वो न्यूनतम कार्यकाल का है PS यादव का, और वो कितने दिन है? 35 दिन। PS यादव 35 दिन, 35 दिन। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे, यानी ये क्वेश्चन बन चुके हैं जो सारे के सारे मैंने नोट आउट करवाए हैं आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान में रखना है। वर्तमान में अध्यक्ष और लिख लो संजय कुमार छोत्री है। वर्तमान में अध्यक्ष संजय कुमार छोत्री है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। त्याग पत्र भी किसको देता है? राज्यपाल को देता है। ये भी आप ध्यान में रखोगे। तो नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नियुक्ति कार्यकाल त्याग पत्र नियुक्ति राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता की बात करें, यानी आधे सदस्य हैं उसकी योग्यता, यानी वो किसी न किसी प्रशासनिक कार्यों में अनुभव रखता हो, वो व्यक्ति क्या बनेगा? RPSC का सदस्य या अध्यक्ष बनेगा। और आधे सदस्यों का संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है, ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। आधे सदस्यों का संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं है। और आधे सदस्य क्या होने चाहिए? किसी न किसी प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर उसका योगदान होना चाहिए। तो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। और कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल होता है इसका 6 वर्ष या 62 वर्ष। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। RPSC के
अध्यक्ष व सदस्य का त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को। और कदाचार असमर्थता में अगर लिप्त पाया जाता है तो उसकी जांच कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और फिर राष्ट्रपति जब सिफारिश करता है तो फिर यानी उसको जब तक उस पर दोष सिद्धि ना हो जाए तब तक उसको निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। जैसे अपने राजस्थान के अंदर पेपर मामले पेपर प्रकरण लीक के अंदर बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया था। उस पर अभी तक मामला है वो राष्ट्रपति के विचाराधीन रखा गया है, उसकी जांच चल रही है। तब तक वो क्या है? राज्यपाल द्वारा क्या है? निलंबित है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। यानी कदाचार असमर्थता के आरोप में राष्ट्रपति इसकी जांच करता है और फिर कौन हटाता है? राष्ट्रपति। लेकिन त्याग पत्र देगा वो किसको देगा? राज्यपाल को देगा। और राज्यपाल इसको जांच के दौरान क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। तो यह बात आप ध्यान में रखोगे। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष किसका? आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। अब अपन बात करते हैं कि यह वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट है वो किसको देता है? वो भी राज्यपाल को देता है। यानी भर्तियों से संबंधित जो भी नियम कानून कायदे हैं उनके सारे साल भर का विवरण है वो किसको सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन व कार्य, राज्यपाल को। कार्य क्या है? भर्तियों का आयोजन करवाना, भर्तियों से संबंधित नियम कानून कायदे बनाना, नियम कायदे कानून बनाना। ये किसके कार्य हैं? आरपीएससी के। और 3600 पे ग्रेड से ऊपर की सारी भर्तियां हैं वो कौन करवाता है? आरपीएससी करवाता है, जिसमें सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर है, कॉलेज असिस्टेंट और आरएस की जितनी सारी भी भर्तियां हैं उससे संबंधित नियम कानून कायदे हैं, कितने पद खाली हैं, कितने पोस्ट भरी हुए हैं, उन सारों का सारा विवरण है वो किसको सौंपता है? वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। क्या आप ध्यान में रखोगे? तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सेवा सर्विस कमीशन उल्लेख 14 में विधान में अनुच्छेद 315 से 323 तक संवैधानिक संस्था है। यह आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। स्वतंत्रता से पूर्व 3 रियासतों में मुख्यालय, इसमें जोधपुर 1939, जयपुर 1940, बीकानेर 1946 और मूल जब गठन हुआ था उस समय मुख्यालय जयपुर में। वर्तमान में मुख्यालय घूघरा घाटी अजमेर के अंदर। स्थापना 20 अगस्त 1939 को प्रभावी हुई थी 22 दिसंबर 1949 को। प्रारंभ में सदस्य थे 3, कुल अध्यक्ष सहित कितने? 3। और वर्तमान में सदस्य हैं 1+7 यानी कुल 8। प्रथम अध्यक्ष एस के घोष। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डीएस तिवाड़ी का। न्यूनतम कार्यकाल पीएस यादव जो 35 दिन। वर्तमान में अध्यक्ष संजय कुमार छोत्रीय। नियुक्ति राज्यपाल करता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष। त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्यपाल को देता है। कार्य भर्तियों का आयोजन करवाना। और योग्यता की बात करें यानी आधे सदस्य प्रशासनिक क्षेत्र में
एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए और आधे सदस्यों का संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है। यह बात भी अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। और क्वेश्चन 101% कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें या तो उनमें मूल सदस्य कितने थे या फिर वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। या फिर ऐसे पूछेगा यह संवैधानिक संस्था है, वैधानिक है या स्वायत्त शासी संस्था है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आशा व उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।